नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप स्टडी सर्किल के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में जो 24 अक्टूबर को शिफ्ट 1 का पेपर हुआ था, उसकी मैं ए सीरीज, लगभग सभी सीरीजों में समान क्वेश्चंस थे, केवल उनका ऑर्डर अलग अलग हुआ था। तो मैं ये सीरीज का आपको सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रम अनुसार सही क्रम क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही क्रम है वो सबसे पहले कौन का शासनकाल था? इल्तुतमिश का था। उसके बाद कौन आया था? अलाउद्दीन खिलजी दूसरे नंबर पे आए थे। और तीसरे नंबर पे आपके आए थे शेरशाह सूरी का शासनकाल था। और चौथे नंबर पर अकबर। ठीक है, मैं इसके आपको सन भी बताता देता हूँ। इल्तुतमिश का जो 1211 से 1236 तक, अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 तक, और अकबर का जो शासनकाल था वो था 1556 से 1605 तक, 1556 से 1605 तक। और शेरशाह सूरी का जो शासनकाल था वो 1538 से 1545 तक। अर्थात आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? निम्न में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? इसका सही आंसर है ए, तुकाराम। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, इसका सही आंसर है बी, लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स इसके प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता का संबंध किससे है? तो चरक संहिता किससे? चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये अब देखना है। तो पहला क्वेश्चन है इसका बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। तो 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध हुआ था, ये बिल्कुल सही है। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। और 622 ईस्वी में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। औरंगजेब की मृत्यु 1709 ईस्वी में, ये गलत है। तो कौन सा गलत है? इसका सही आंसर होगा डी। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 में हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? किसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर ए, दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो इसका सही आंसर है ए, एनी बेसेंट और तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न का मिलान करें, इनका मिलान करें। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, इसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। तीसरा है, आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। और इसके बाद है अगला आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। तो इसका सही आंसर है आपका कौन सा है? सी। कौन सा आंसर आपका सही है? सी आंसर आपका सही है। 3-1-2-5 सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? तो किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 10वें का सी सही आंसर है। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति की कलकत्ता बैठक में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया था, उनकी जगह पर तुरंत राजेंद्र प्रसाद ने ले ली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सलालपन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है सी, चेनाब नदी। चेनाब नदी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन क्या है? बसंत विषुव होता है, कब होता है बसंत विषुव? इसका सही आंसर है ए, 21 मार्च को होता है बसंत विषुव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो परियोजना है वो किसके उत्पादन के लिए है? तांबे के। 13वें का सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कहाँ पे स्थित है? असम में। कहाँ पर स्थित है? असम में। और किस लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो हिमालय नदी तंत्र की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो इसमें दो दी हुई हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, अर्थात 2 और 3, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंक दर का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा बी, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर को बैंक दर कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन यानी क्रेडिट क्रिएशन पर क्या असर होगा? तो क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? ठीक है, तो इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं? इसका सही आंसर होगा ए, पूंजीवादी में। अगला क्वेश्चन है, 100 रुपए के नोट पर किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? इसका सही आंसर होगा ए, आरबीआई के गवर्नर द्वारा। मैं आपको बता दूं कि केवल 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं और सभी नोटों पर, इसके अलावा सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो फेमा का पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसका बी आंसर सही होगा। ठीक है, फेमा को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो फेमा को 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया था। फेमा का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? तो किसमें शामिल है? राज्य सूची में। इसका सही आंसर ए होगा, राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई, किसके अंतर्गत? तो इसका सही आंसर है सी, राज्य नीति के निदेशक तत्व द्वारा रखी गई है। इसका विवरण संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 40 में है। पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ए, अनुच्छेद 21A से संबंधित है और ये जोड़ा गया था 86 में संविधान संशोधन द्वारा। ये जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन द्वारा? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसको किस संविधान संशोधन द्वारा? 86 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो किसने रखा था? इसका सही आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के लिए के हित निहित हैं? किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित जो हैं वो निहित हैं? तो कौन सा है अनुच्छेद? तो कौन सा है? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में 25वें का सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में धारावाहक कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आगे देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष
किसके दूरी के मापन की इकाई है। अब होती क्या है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्जिलेट CaOCl2। क्या नाम है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है। 18 कैरेट में सोने में खरे सोने का प्रतिशत, तो इसमें देखते हैं कि जब 24 कैरेट प्योर सोना माना जाता है उसमें कितना सोना का प्रतिशत होता है, 100%। ठीक है, तो 18 में कितना होगा, तो कितना होगा 18 में कितना होगा, तो 18/24 इंटू में 100, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 75%। तो इसी प्रकार आप कितने भी कैरेट में सोने की मात्रा निकाल सकते हैं। तो 18 कैरेट में जो सोने की मात्रा होगी वो सही आंसर होगा बी, 75%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतरे में बहुतायत में क्या होता है। तो संतरे में क्या होता है, बहुत ही सरल क्वेश्चन था आपका। तो क्या होता है, विटामिन, कौन सा विटामिन होता है संतरे में, विटामिन सी होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो किस शहर में नहीं हुआ है, इसका सही आंसर होगा डी, पटना में। पटना शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है। तो इसका सही आंसर होगा ए, रिलायंस जियो। विश्व में पूछा है दोस्तों, किस में पूछा है, विश्व में, तो विश्व में होगी। विश्व में जो 5वें नंबर की मजबूत ब्रांड की कंपनी है वो है आपकी रिलायंस जियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल्ट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है। तो कहाँ पे शुरू की गई है, इसका सही आंसर होगा ए, राजस्थान। और मैं बता दूं, जो बोल्ट परियोजना है वो राजस्थान के उदयपुर में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। तो कौन सा है, इसका सही आंसर है ए, घाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। ध्यान रखना क्या बोला है, भारतीय मूल की। तो भारतीय मूल की पहली तो हैं आपकी कल्पना चावला और दूसरी हैं सिरसा बांदला। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, तो 2 साल का प्रतिबंध किस पे लगाया गया, डोपिंग के लिए। इसका सही आंसर होगा सुमित मलिक, बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो में मैंने आपको केवल जीके सॉल्व कराई है और इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपका मैथ्स, डीआई और रीजनिंग सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और जिसने भी जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है, उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वो लिंक पर जाकर पूरी मैथ्स, डीआई, रीजनिंग और जीके का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो 58वां क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE प्लस शुरू किया गया है। ठीक है, तो UDISE प्लस ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया है।
तो 58 का आपका बी आंसर सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसको किया है? इसका सही आंसर होगा ए विराट कोहली। ठीक है, तो वीवो जो मोबाइल कंपनी है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? विराट कोहली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित पोर्टल सुपेस भारत के किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? ठीक है, तो सुपेस इसका फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, और ये किसके लिए? सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। किस न्यायालय के लिए? सर्वोच्च। तो सी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? इसका सही आंसर होगा ए 5 राज्य। इसकी एक ट्रिक है, ऊपर विसी खंड। क्या है? ऊपर विसी खंड। अब मैं आपको बताता हूँ, ऊ से उत्तर प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल, बी से बिहार, सी से सिक्किम और खंड से उत्तराखंड। तो 5 राज्य, जो भारत के 5 राज्य हैं वो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो इसका सही 61 का सही आंसर होगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? ठीक है, कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा बी सान जोस। कौन सा होगा? बी सान जोस, क्योंकि चीन की राजधानी बीजिंग है, भारत की राजधानी दिल्ली है और बांग्लादेश की ढाका है। ऑप्शन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो लक्षद्वीप की जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, उसकी आधिकारिक भाषा जो है वो मलयालम, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। कितनी है? 552। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ए 14 सितंबर को। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर होगा डी म्यांमार। कौन कौन से सदस्य देश हैं? श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ये देश सार्क के सदस्य देश हैं और 8 सदस्य हैं जो सार्क के सदस्य हैं। ठीक है, तो म्यांमार सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम कहाँ का है? केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सरल है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो कौन सा ग्रह है सूर्य के सबसे नजदीक? डी बुध ग्रह। सही आंसर होगा इसका डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? इसका सही आंसर होगा सी रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला था इनको? 1913 में। दोस्तों ये इस जो 24 अक्टूबर को आपका पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें जीके का सॉल्यूशन है पूरा, और आपके कितने नंबर आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक लोगों में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।